जिस तरह से यंत्र शक्तिशाली होते हैं उसी तरह से मंत्र भी शक्तिशाली होते हैं। यंत्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र होते हैं, क्योंकि यंत्र तो लौकिक शक्ति से चलते हैं, परंतु मंत्र में परलौकिक शक्ति होती है। यदि हमें मकान की दूसरी या तीसरी मंजिल के ऊपर पानी चढ़ाना हो तो उसके लिए हम मोटर लगाते हैं और उससे पानी ऊपर चढ़ जाता है, परंतु यह यंत्र की शक्ति है, लौकिक शक्ति है। और परालौक शक्ति जिसे कहते हैं, एक नारियल का पेड़ है जो 70-75 फुट ऊंचा है, उसके ऊपर नारियल लटक रहे हैं, उस नारियल के अंदर पानी भरा हुआ है। वह पानी किस माध्यम से वहाँ तक पहुँचा है, वहाँ कौन सी मोटर लगी हुई है? न उसमें कोई नली है, न कोई विद्युत मोटर है, और वो भूगर्भ जल से लेकर के और नारियल तक पानी पहुंचा है, और वो कठोर जो उसका आवरण है उसके अंदर पानी है। ये विज्ञान को चुनौती है कि कोई भी एआई, कोई भी तकनीक ऐसा नहीं कर सकती है कि वो भूगर्भ जल को उस नारियल की कठोर खोल के अंदर तक पहुंचा दे। तो ये परलौकिक शक्ति जो होती है ये लौकिक शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ये मंत्र जो है ये परलौकिक शक्ति से चलते हैं और शक्तिशाली होते हैं, बशर्ते कि उसमें व्यक्ति की श्रद्धा होना चाहिए तो वे फलीभूत होते हैं। मर्कंड ऋषि निसंतान थे, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जो है वो प्रारब्ध को बदल सकते हैं, भविष्य को बदल सकते हैं, तो वो मेरे को निसंतानता से मुक्त कराएंगे और संतान देंगे। तो उन्होंने बहुत भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर भगवान को पता लग गया कि यह पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने बहुत समय तक उनको दर्शन नहीं दिए। परंतु जब वो अधिक तपस्या की तब शंकर भगवान द्रवित हो गए। उन्होंने तपस्या करने वाले को कहा कि बोलो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं निसंतान हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा, परंतु एक बात यह है कि वो अल्पायु होगा, दीर्घायु नहीं होगा। तब 12 वर्ष की उम्र का पुत्र उन्हें मिला, उसका नाम मर्कंड ऋषि का पुत्र होने से मार्कंडेय पड़ा। जब वो बड़ा हुआ तब उसको पिता ने बताया कि तुम अल्पायु हो और 12 वर्ष की उम्र में ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान शंकर ने मेरा प्रारब्ध बदला है और मुझे निसंतानता से संतान सुख प्राप्त किया है, उसी तरह से तुम्हें अल्पायु से दीर्घायु भी वो बना सकते हैं। तब मार्कंडेय ने महामृत्युंजय की श्लोक की मंत्र की रचना की और वो भगवान शंकर के पास में जाकर के वो महामृत्युंजय जाप करने लगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से शंकर भगवान के सामने वो ये मंत्र पढ़ने लगा। तब जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तब यमदूत उसको लेने के लिए आए, तो यमदूतों ने देखा कि वो तो शंकर भगवान के सामने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा है, तो वे वापस चले गए। जब यमराज के धर्मराज के पास में वो गए तो उन्होंने कहा कि तुम उसको क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा वो तो महामृत्युंजय जाप कर रहा है, शंकर भगवान के पास में है, इसलिए हम नहीं लाए। तो वो स्वयं आए और उन्होंने जब देखा कि वो महामृत्युंजय का जाप कर रहा है, तब उसने सामने देखा कि यमराज आए हैं, तो वह शंकर भगवान के लिंग से लिपट गया। तब उन्होंने उसको खींचना चाहा तो शंकर भगवान क्रोधित होकर के प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह मेरा आश्रित है और यह मेरे मंत्र का जाप कर रहा है और मेरी शरण में है, ये चाहे अल्पायु है पर इसे मैं अब दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ और तुम वापस जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी सृष्टि का ही नियम है और आपने ही मुझे नियुक्त किया है कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाए उसे ले जाना है। तो उन्होंने कहा कि किसी की आयु पूर्ण हो जाए और उसके बाद में भी यदि वो महामृत्युंजय का जाप करेगा इस मंत्र का, तो वो दीर्घायु होगा और वो नहीं मरेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र या जो भी मंत्र है उसके ऊपर यदि हम श्रद्धा रखें और उसका जप करें तो वो फलीभूत होता है। और महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्रदान करने वाला है, बशर्ते कि यदि हम उन्हें सच्चे भाव से उस मंत्र का जाप करें और उसके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखें।